बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हब वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फ़रमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना तीसरा ज़ोडिक साइन, जिसे बुर्ज जौज़ा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बुर्ज जेमिनी कहते हैं। और इसकी अगर प्लैनेटरी लॉर्ड की बात करें, एसेंडेंट लॉर्ड इसका मरकरी है, जिसको उर्दू में सियारा अतारत कहा जाता है। इनके लिए काफ़ी बेहतर और अच्छा और पॉजिटिव मंथ नज़र आता है सितंबर 2025, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड इनका बहुत पॉजिटिव है, एग्जाल्टेशन में होगा इस मंथ के अंदर। ये एग्जाल्टेशन इनकी 3 सितंबर को होगी। 3 सितंबर को ये ट्रांजिट करेगा आपके एग्जाल्टेशन यानी 4th हाउस के अंदर, और ये आपका विर्गो जो है ये आपका 4th हाउस यहाँ पर बनता है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती हैं आपकी हेल्थ वाइज, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपके कोई प्रोजेक्ट स्टार्टिंग के करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर नज़र आता है। और आपके जो सेकंड हाउस में यहाँ जुपिटर मौजूद है, जुपिटर का यहाँ पर होना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव नज़र आता है। आपके फाइनेंशियल कंडीशन को ग्रोथ करेगा। आपकी माली जो मामलात है उसमें बेहतरी यहाँ पर शुरू हो रही है इंशाल्लाह। और जुपिटर भी पिछले मंथ में वो एग्जाल्टेशन से डिग्री से गुज़र चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर मौजूद है। आपको इसकी सादतें ज़रूर देखने को इंशाल्लाह मिलेंगी। और अगर आप किसी भी हवाले से कोई डिसीजन ले रहे हैं, आपके मामलात फाइनेंशियली प्रॉब्लमेटिक हैं, तो इंशाल्लाह इस मंथ में आपको काफ़ी बेहतरी वाली सिचुएशन नज़र आती है। आपके माली मामलात में काफ़ी बेहतरी रहेगी। और इसमें मज़ीद आपकी एजुकेशन वाइज काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि मार्स आपके 5th हाउस में मौजूद रहेगा। ये 22 सितंबर तक आपके 5th हाउस में होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मोहतात रहना है। एजुकेशन के मामलात में स्ट्रेस का होना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होना, और महबूब से रिलेशनशिप का कशीदा होना या वहाँ पर ब्रेकअप हो जाना, इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। बच्चों के हवाले से उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। कोई चोट लग सकती है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। छोटी मोटी सर्जरी करवानी पड़ सकती है, स्टिचेस वगैरह करवाने पड़ सकते हैं। इस हवाले से बच्चों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और आपका मैरिज के मामलात, ऐसे अफराद जिनकी मैरिज के मामलात चल रहे हैं, उनकी अगर मैरिज की सरमनी सितंबर में अगर की जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन इसको ग्रहण से पहले करना चाहिए या ग्रहणों के बाद, क्योंकि सितंबर में दो ग्रहण होंगे। सूरज को भी ग्रहण लगेगा, कमर को भी ग्रहण लगेगा। इस हवाले से ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। वो इंशाल्लाह जब अलग से वीडियो बनाएंगे फिर आपको इसमें उससे रिलेटेड सदक़ात भी बता देंगे। ओवरऑल देखें तो मैरिज के पर्सपेक्टिव में, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। आपके फ़ॉरेन में ट्रैवल करने के हवाले से चीज़ें काफ़ी हमें पॉजिटिव नज़र आती हैं। लेकिन आपका जो 9th का लॉर्ड और आपके 8 का लॉर्ड जो है, कंबाइंड लॉर्ड सैटर्न आपका जो है वो इस वक्त मौजूद है पाइसिस के अंदर। पाइसिस में अगर हम देखें तो आपके जो मामलात हैं ये आपके 10वां घर है। 10वें घर में आपसे कैरियर से रिलेटेड आपको जो स्ट्रेस है वो फील होता हुआ महसूस होगा, प्रॉब्लम होती हुई नज़र आएगी। और ये आपके 4th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि आपके घरेलू मामलात में भी प्रॉब्लम होना, या आप जहाँ पर रिहाइश पजीर हैं वहाँ पर भी आपके लिए चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती नज़र आएगी। जादू, बंदिश, आसेब, इस तरह के असरात का ख़दशा मौजूद है। इन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। और इससे बचाव के लिए सूरह बकरा को अब ज़रूर पढ़ें डेली। ख़ास तौर पे उसकी आखिरी जो आयत है उस हवाले से उसकी काफ़ी फ़जीलत बयान की गई है हदीस मुबारका में, तो वो इंशाल्लाह आप करेंगे तो जादू वगैरह से आप महफूज रहेंगे। इसमें दोस्तों से रिलेटेड जो मामला था, अगर मैं उसकी बात करूं तो वहाँ पर मरीख जो है, मरीख भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में नहीं है। दोस्तों से आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोई सोशल सर्कल में
बदगुमानी और अगर एक्स्ट्रा अर्निंग रिसोर्सेज में भी ब्लॉकेज देखने को मिल सकती है। राहु केतु की बात करें तो आपके 10वें घर में भी राहु मौजूद है और बुर्ज हौत के अंदर सैटर्न भी मौजूद है। राहु और सैटर्न अनएक्सपेक्टेड डिले प्रॉब्लम इन चीज़ों की इंडिकेशन करता है। तो इस हवाले से आपने इन चीज़ों को ज़रूर देखना है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।